What is a cell made up of? What is the structural organization of a cell? We saw above that the cell has special components called organelles. How is a cell organized? If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell: plasma membrane, nucleus and साइटोप्लाज्म। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उसे पॉइंट्स में लिखने से इजीली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे थ्री फीचर्स ऑफ एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and second point is nucleus, third is cytoplasm. The three are brief organelle जिनके बारे में सबसे ज़्यादा आपको समझाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा। All activities inside the cell and the cell interactions of the cell within its environment are possible due to these features. Let us see how. Plasma membrane or cell membrane. This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of cell other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. ठीक है, हम इसको दोबारा से रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सेल का सबसे बाहरी आवरण, दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए सेल मेम्ब्रेन काम में आती है। वो बाहर के एनवायरनमेंट को सेल के अंदरूनी वातावरण से अलग करती है। The plasma membrane allow and permits the entry and the exit of some material in and out of the cell. Plasma membrane ही है जो सेल के अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स, मटेरियल्स को आने और जाने की परमिशन देती है। ये उसके फंक्शन पे डिपेंड, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, जिस चीज़ को आप इसके डायग्राम से समझेंगे। और जिन कंपोजिशंस के ये बनी होती है उसके हिसाब से और उसके यूज़फुल के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि सेल किस तरह किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर आने और बाहर जाने की परमिशन देती है, या उसे अलाउ करती है, या उसे ना भी अलाउ करती है कि कोई सेल के अंदर नहीं जा सकता। इसका भी कोई कारण है, कोई रीज़न है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स। The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को selectively permeable कहा जाता है। चयन करना, चयनात्मक पारगम्यता इसे हिंदी में कहते हैं कि आप उसे सेलेक्ट करोगे, फिर उस पार्टिकल को अंदर ले सकते हो सेल के अंदर। अगर किसी सब्सटेंस की आवश्यकता नहीं तो उसको सेल से बाहर निकाल सकते हो। Now, how does the movement of substances टेक प्लेस इनटू द सेल? अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि किस तरह से सब्सटेंस सेल के अंदर जाते हैं। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल? किस तरह से सब्सटेंस सेल के बाहर जाते हैं। सब सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब यहाँ पे एक चीज आपको बोली गई है, इस प्रोसेस कॉल्ड
द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आपको यहाँ पे कौन सी चीज समझनी है? देयर इज अ पॉइंट डिफ्यूजन। ठीक है, ये वर्ड जो है आपकी केमिस्ट्री में भी आपको समझाया जाएगा और बायोलॉजी में भी आपको समझाया जाएगा। We have studied the process of diffusion in an earlier chapter. We saw that there is a spontaneous movement. There is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its lower concentration is low. ठीक है, अब इसको एक बार और रीड कर सकते हैं हम। Some substances like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. Diffusion एक सिंपल सा मेथड है। डिफ्यूजन इट्स जस्ट सिंपल मेथड कि जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन पर वो जाएगा। जहाँ किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है CO2 बाय द हायर कंसंट्रेशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मान लीजिए सेल के अंदर एक ऑप्टिमम कंडीशन में आपको यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 इस कंसंट्रेशन में CO2 चाहिए और आपके एनवायरनमेंट में यहाँ 15 है और यहाँ 5 है, तो CO2 का मूवमेंट कहाँ पे होगा? सेल के इनर एनवायरनमेंट में होगा बाय द डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस सेल किस तरह से प्रोसीड करेगी वो आपको आगे समझाया जाएगा। तो डिफ्यूजन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जिस मटेरियल का, जिस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो रहा है वो उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जाएगा। लाइक CO2, O2, ये सब जो गैशियल मॉलिक्यूल्स हैं वो। Something similar to this happens in cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell. अब यहाँ पे एक आपको कंडीशन दी गई है कि CO2 एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेल को आफ्टर रेस्पिरेशन बाय द सब प्रोडक्ट मिलता है। सेल उस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से सेल एनवायरनमेंट से बाहर निकालना चाहती है कि वो सेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है। रीड करके देखो। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन टू इन सेल व्हेन for example some substance like CO2 which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell accumulates in high concentrations inside the cell. सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वो इकट्ठा हो चुका है। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low, and as compared to that inside the cell. सेल के बाहर CO2 की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, okay, CO2 moves out of the cell from a region high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. अब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों के बारे में कहा है। अगर सेल के अंदर CO2 जा रही है तो भी वो डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है, और सेल के बाहर CO2 जा रही है तो भी वो डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है। इसमें डिफरेंस केवल कंसंट्रेशन का है। जिस जगह पे कंसंट्रेशन CO2 की कम है वो वहीं पे डिफ्यूज होकर जाएगी।
to a region of a low concentration outside of the cell processed by the diffusion. Similarly, O2 enter the cell by the process of diffusion. When heat level or concentration of O2 inside the cell decrease, सेल के अंदर अगर O2 की कमी होती है तो बाहर से सेल में ऑक्सीजन आएगी बाय द डिफ्यूजन. Thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. यहाँ पे डिफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे बिटवीन द सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द सेल ऑप्टिमम कंसंट्रेशन आपको चीज़ों की मिलेगी जितनी सेल को और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिक्वायर्ड है.